दुनिया के अंदर। कौन सी नसैनी? मां। मां जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, और माता से है सबका नाता। ध्यान रखिए, आज सोच रहे कौन सी ऐसी मां है। ये श्रीमान कृष्णा मेडिकल स्टोर 13 जागर चौराहा शाखर के हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव जी को 101 रुपए सम्मान करते हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें, इनका मेडिकल बहुत अच्छा चले। अब प्रभु सोच रहे हैं कौन सी ऐसी मां है जिसका हृदय रूपी आंगन स्वच्छ हो, साफ हो, जिसकी कोख से हम पैदा होकर इंद्र के इंद्रासन की रक्षा कर। एकदम दिमाग में झटका लगा। आहा, कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति, कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति रोज हमारा भजन करती हैं और यही मांगती हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नारायण, हे मेरे भगवान, मेरी कोख से बच्चा पैदा हो तो आप जैसा हो। भगवान सोच रहे हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएं। मैं खुद ही मैया अदिति के गर्भ से जन्म धारण करूंगा। और मैया अदिति पूजा के लिए फूल तोड़ रही बाग में। भगवान एक बड़े अच्छे फूल में अणु के रूप में प्रविष्ट हो गए, बिल्कुल छोटे। मैया ने फूल तोड़ा, ये श्रीमान अरविंद यादव अधमापुर सागर के 101 रुपए गुरु जी को समर्पित करते हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें। मेरे भाइयों, वो फूल तोड़ो और मैया ने नाक पे लगाए। मैया की नाक के द्वारा भगवान मां के गर्भाशय में पहुंच गए। हालांकि मैया को जब पता लगो कोई हल्की भारी चीज हमारे पेट में चली गई, लेकिन बाने जाना समझी के संसार के दाता ही चले गए। फूलों को लेकर के मां आई, टोकरी रख दी, स्नान किया। स्नान करके जल दिया है भगवान सूर्य को, और उन्होंने कुशों का आसन डाला, भजन करने को बैठी, फूल परमात्मा की मूर्ति पे समर्पित कर दिए। जो आंखें बंद करी, अरे दैया पेट पीरी आने लगी बच्चा पैदा होने की। एकदम से मैया चौंकी, हाय मेरे पेट में बच्चा कहां से आ गया। मैं तो 25 सालें हो गई अपने पिया से बिल्कुल अलग हूं। मेरे पिया भजन करने में लगे और मैं अपने दिनचर्या में लगी हूँ। 25 सालें हो गई मेरे बदन पे हाथ नहीं रखा मेरे प्रभु ने, फिर मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आ गया। हाय राम, मैं ये क्या देख रही। एकदम से भगवान पैदा हुए और खड़े हो गए, बना छोटे जैसे हाली बच्चा। जो मैया ने प्रभु को देखा, एक नजर देखी, दोबारा नहीं देख पाया। इतना तेज सूर की तरह। मेरे भाइयों, मैया ने हाथों से आंखें बंद करके कहा, आप कौन हैं। मेरी कोख से पैदा होकर खड़े हो गई, 25 सालें हो गई, मैं अपने पिया से दूर रही, लेकिन फिर आप मेरे पेट में कैसे आ गए। आप कौन हैं। भगवान बोले, माँ आंखें खोलो, आंखें। तुम रोज मेरा भजन करती थी और कहती थी कि हे प्रभु, आप जैसा पुत्र मेरी कोख से पैदा हो। मैं अपने जैसा कहां ढूंढने जाता, मैं खुद ही आया हूं। मैया कहने लगी, बेटा मेरी गोद में आ जा। मेरी छाती में दूध इतनी जोर से आ गया कि मेरे स्तनों में आग लगी है। मेरे दूध को मुंह में दबा करके स्तनपान कर ले मेरे लाल। भगवान बोले, मां
मैं तेरी छाती से लग करके दूध नहीं पी सकता, देवताओं का काम से आया हूं। मां कहने लगी बेटा मेरी छाती में आग लगी है, दोनों स्तनों में इतनी जोर से दूध आ गया। भगवान बोले मां तुम दोनों स्तन हथेली पे रख लो, मैं मुंह फैलाता हूं, मुंह फाड़ूंगा। मैया ने दोनों स्तन हथेली पे धरे और जो भगवान ने मुंह फाड़ा, मां को भगवान के मुंह में ब्रह्मांड नजर आया, सारा विश्व। समझो अभी मैंने एक इशारा किया था तुम्हें कि कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में है। मां ने देखा सारा ब्रह्मांड नजर आया, दोनों स्तनों से दूध की धाराएं छूटने लगी और भगवान के मुंह में गिरने लगी। जैसे जैसे दूध पी रहे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और जो छाती का दूध खत्म भाव बामन अंगुल के बन गए। बोलो बामन भगवान की, बामन अंगुल के बन गए। मेरे भाइयों ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने पैरों की खड़ाऊ भगवान को दी, तोमा को कमंडल प्रभु को दिया, तुलसी की मालाएं भगवान को दी और मूंज को मेखला कंधोना और एक लंगोटी भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए। उन्होंने मृगछाला दी, रुद्राज की मालाएं दी, एक दंड दिया। अब भगवान दंडी सन्यासी बन गए। तन पे पीतंबर नहीं, छोटा सा कम्बल है, हाथों में चक्र सुदर्शन नहीं, तोमा का कमंडल है और ब्रह्मांड को दबाने वाले लीलाधर हैं। आज उनकी बगल में मृगछाला दबी, मृगछाला। मैया बोली बेटा तू तो निर्मोही सन्यासी बन गया। भगवान कहने लगे मैया मुझे देवताओं का काम करना है, अब आप हमें आज्ञा दे दो। जो आज्ञा वाली बात करी, मैया घुटनों में मुंह छुपा के फपक फपक के रोने लगी। बेटा मैं तो गोदी में भी न खिला सकी, मैं तो छाती से उन्हें लगा सकी। भगवान कहने लगे मैया मोह का बीछी क्यों बढ़ गया तुम्हें, ये मोह का बीछी क्यों चढ़ गया, आज्ञा दो हमें। मैया कहने लगी विजयी बानुभव जा तेरी विजय हो। भगवान मैया को प्रणाम करके चले। समझो लला अनुरुद्ध, भगवान ने मैया को प्रणाम करो, इसलिए तुम सवेरे मैया ही बची। पिताजी तो चले गए, सवेरे मैया के चरण छुआ करो। छुए रोज छूते हो, शाबाश। मैंने कल कहा था मां ही भगवान है। भगवान चल गए बामन अंगुल के 3-4 साल के लला, लेकिन तेज है। तेज कहां होता है, ब्रह्मचारी के चेहरे पे तेज होगा, ब्रह्मचारी की आवाज में तेज होगा, ब्रह्मचारी की वाणी में तेज होने के साथ शरीर में तेज होगा। इसीलिए कहा लोगों भागवत सुनने आए हो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। 100 साल जिंदा रहना है तो वीर की रक्षा करो, वीर की रक्षा करो। वीर ही प्राण है, वीर ही आत्मा है। जिस दिन तुम्हारे शरीर से वीर का सफाया हो जाएगा, उसी दिन आत्मा शरीर को छोड़ के विदा हो जाएगी। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथाना इसे गमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथाना इसे गमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथाना इसे गमाइयो। बिरथाना इसे गमाइयो, हाय बिरथाना इसे गमाइयो। वीर रतन अनमोल
गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नहीं थे गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नहीं थे गमैयो। ये वीर रत्न अनमोल है वृथा मते से गमाओ। ये हीरा है, यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही जियावे। मेरी एक एक बात दिमाग में रखना मेरे भक्तों। यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही जियावे। एक बूंद रज में पड़ जावे, ये और वेद की तोल है उस वक्त गर्भ ठहरायो। ये वीर रतन अनमोल है वृथा नहीं से गमाओ। बिरथा नहीं थे गमैयो रे बिरथा नहीं थे गमैयो रे बिरथा नहीं थे गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नहीं थे गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नहीं थे गमैयो। यही वीर अमृत कहलावे, और मरे भय को यही जियावे। एक बूंद रज में पड़ जावे, मैया के गर्भाशय में एक बूंद जाती है। राम लक्ष्मण भीम अर्जुन अभिमन्यु जैसी औलाद पैदा होती। यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही जियावे। एक बूंद रज में पड़ जावे, ये और वेद की तौल उसी वक्त गर्भ ठहरायो। ये वीर रतन अनमोल है वृथा नहीं से गमाओ। और सुनो, बिना फल के वृक्ष बेकार, बिना हथियार के छत्री बेकार, बिना तार के सितार बेकार, बिना पति की औरत का श्रृंगार बेकार, और संतों बिना सदाचार के भजन बेकार। ध्यान रखो।